खुशबू आ रही है। वाह, मेरा फेवरेट शीरा। ये जरूर दुआ अम्मी ने बनाया होगा। तुम्हारी बीवी ने बनाया है, और सिर्फ ये शीरा ही नहीं, तुम्हारी पसंद की बहुत सारी चीजें बनाई है मैंने, जिसे चखोगे तो तुम कहोगे आई लव यू सो मच। मैं सर्व कर देती हूँ। मुझे भूख नहीं है। खाना पड़ेगा। नहीं खाऊंगा। खाना पड़ेगा, वरना क्या कर लोगी तुम? झूठ बोलने की साजिश में तुम्हें कोर्ट ले जाऊंगी मैं। तुम्हारे सामने इबादत मेरी बेइज्जती करके गई, लेकिन तुमने तो मुंह तक नहीं खोला। मेरे एक सवाल का जवाब दो, तुम मुझसे प्यार करते हो? Shut up! Just shut up. इबादत ने जो कुछ भी किया उसने किया, लेकिन तुमने क्या किया वहां कोर्ट में? हाँ, तुम्हें क्या लगा तुम झूठ का सहारा लेके इबादत को फंसाओगी और मैं तुम्हारा साथ दूंगा? हाँ, तुम्हें क्या लगा वो अरमान वहां पर आके इबादत को बदचलन कहेगा और मैं वहां बैठ के तालियां बजाऊंगा? चुप तो रह सकते थे ना। तुम्हें अच्छे तरीके से समझाया था कि मैं जो कुछ भी कर रही हूँ तुम्हारा इबादत से तलाक करवाने के लिए कर रही हूँ, फिर तुम क्यों? अच्छा, हो गया मेरा और इबादत का तलाक? काम आ गई तुम्हारी तरकीब? बोलो। इबादत पे कीचड़ उछाल के तुमने सही नहीं किया। सही कहती है इबादत, तुमसे बड़ी बेवकूफ इस घर में तो क्या पूरे शहर में नहीं होगी। पूरी इज्जत के साथ, सच्चाई के साथ मैं इबादत से तलाक लेना चाहता था, और शायद तलाक हो भी जाता अगर तुमने बेवकूफी नहीं दिखाई होती। मन्नत, इबादत के कैरेक्टर पे तुम्हें कीचड़ नहीं उछालना चाहिए था मन्नत, समझी तुम? इबादत, 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 इबादत। क्या हुआ? आप बहुत टेंशन में लग रही है। यहाँ हमें आए हुए इतना वक्त हो गया है और अब तक ना तो तुम उस सूफी को फंसा पाई और ना ही उस अरमान को। आजकल आप बहुत सोचने लगी है। डोंट वरी, वो दोनों मेरी मुट्ठी में ही है। वाकई? कहाँ? खोल के दिखाओ मुट्ठी, कहाँ है वो? मुझे तो नहीं नजर आ रहे। हाँ, सुन लड़की, जब तक तुम इस घर की बहू बनकर नहीं आओगी मुझे चैन नहीं आएगा, और जब तक मुझे चैन नहीं आता मैं तुम्हें चैन से नहीं रहने दूंगी, समझी? एक तुम ही जरिया हो जिससे मैं इस घर में अपनी जगह बना सकती हूँ। और सुनो, अगर तुम अपने फर्ज से पीछे हटी तो मैं तुम्हारा गला दबा दूंगी। बहुत चाले चल ली तुमने, अब तुम वही करोगी जो मैं कहूंगी। गुलनाज बेगम का ये जो पोता है अरमान, इसका ना तो जायदाद में कोई हिस्सा है और पैसे कमाने की काबिलियत तो है ही नहीं इस लड़के में। इसीलिए अब तुम्हें सुभान के भाई सूफी को फंसाना है और उससे शादी करनी है। जल्द से जल्द उसे अपनी मुट्ठी में करो और उस अरमान को चौखट दिखाओ। और ये मत भूलो मेरी जान कि कहीं सुभान मियां बिल्कुल ठीक हो गए तो डॉक्टर कशफ को जाने का हुक्म ना दे दिया जाए। वाह, इतना लजीज खाना। क्या खुशबू आ रही है। वाह, मेरा फेवरेट शीरा। ये जरूर दुआ अम्मी ने बनाया होगा। तुम्हारी बीवी ने बनाया है, और सिर्फ ये शीरा ही नहीं, तुम्हारी पसंद की बहुत सारी चीजें बनाई है मैंने, जिसे चखोगे तो तुम कहोगे कि वाह इबादत, वाह, आई लव यू सो मच। मैं सर्व कर देती हूँ। मुझे भूख नहीं है। झूठ क्यों बोल रहे हो? अगर तुम्हें भूख नहीं लगी होती तो खाना देखकर तुम्हारे मुंह में पानी नहीं आता। वैसे भी अगर तुम्हें पता नहीं होता कि ये खाना मैंने बनाया है तो आधा तो खाना खा चुके होते तुम अभी तक, और खाना खाने के बाद पता चलता कि खाना मैंने बनाया है तो क्या करते? बाहर थोड़ी निकालते। ऑफ कोर्स नॉट, राइट? एक काम करो सुभान, तुम यही सोच लो कि ये खाना दुआ अम्मी ने बनाया है। हालांकि एक शौहर के लिए बीवी से बेहतर खाना कोई नहीं बना सकता। ओ हेलो, तुम्हें क्या लगता है इस घर में अच्छा खाना तुम ही बना सकती हो सिर्फ? हाँ, तुम्हारे लिए? हाँ, सिर्फ मैं। वैसे 2 दिन पहले तो तारीफ के कुतुब मीनार बना रहे थे तुम। कुतुब मीनार पे चढ़ा रहा था क्योंकि तुम्हें कोर्ट लेके जाना था, समझी? नहीं खाना मुझे। लायो, मन्नत ने सिखाया झूठ बोलना।
कोई बात नहीं, मैं सब ठीक कर दूंगी। फिलहाल तुम मेरे हाथों से बना हुआ खाना खा लो, वरना भूखे रह जाओगे। नहीं खाना मुझे। खाना पड़ेगा। अच्छा, नहीं खाऊंगा। खाना पड़ेगा, वरना क्या कर लोगी तुम? हाँ? झूठ बोलने की साजिश में तुम्हें कोर्ट ले जाऊंगी मैं। बहुत क्यूट लग रहे हो, एक किसी कर लूं? देखो तुम मुझसे दूर रहा करो, समझी? सुभान रुको रुको रुको, खाने पे गुस्सा नहीं उतारते सुभान, थोड़ा सा खा लो। जिद्दी कहीं के। तुम्हें जो करना था कर लिया ना, अब देखो मैं क्या करती हूँ। तुम्हें भूखा तो नहीं रहने दूंगी मैं। बेहया हो तो हो, बेगैरत हो तो हो, दूसरी औरत हो तो हो। सुभान ने तुम्हें सबके सामने थप्पड़ मारा और तुम्हारी औकात दिखा दी, फिर भी तुम्हें समझ में नहीं आया कि तुम सुभान के लायक ही नहीं हो। खुदा खैर करे, अरे ऐसा नहीं करते बेटा मन्नत। इन बेजान चीजों पर अपना गुस्सा नहीं उतारते, ये कीमती होती है। जब खुद खरीद लो तब तोड़ती रहना मजे से। आखिर रुहान की अम्मी तोड़ने दीजिए ना, बेचारी इसके अलावा और कर ही क्या सकती है। कि सियानी बिल्ली खंबा नहीं नोचेगी तो क्या करेगी? फोन क्या नहीं हो? आंखें नीचे करो वरना निकाल कर फेंक दूंगी, समझी तुम? जो हारे हुए लोग होते हैं ना, वैसे तेवर नहीं दिखाते। इबादत सुभान को नाश्ता करवा रही है, कुछ ऐसा कर रही है जिसकी वजह से वो उसके करीब आ जाए। कुछ तो कर रही है, लेकिन तुम क्या कर रही हो? कुछ नहीं कर रही हो। अरे करना तो दूर की बात, तुम तो सोच भी नहीं सकती हो। अरे कैसी बातें कर रही हो? खैर सोचने के लिए वक्त ही कहाँ है हमारी मन्नत के पास। फिलहाल तो वो अपनी पूटी किस्मत पर रो रही है ना बेचारी बच्ची। खुशियां तो वहाँ इबादत मना रही है, आखिर उसे सुभान जो मिल गया है। वैसे रुहान की अम्मी, बहुत वक्त पहले मैंने आपसे एक बात कही थी। क्या? कि मन्नत से कुछ नहीं होगा। ये कुछ नहीं कर पाएगी, ये इबादत को हरा नहीं सकती। ये तो हम दोनों ही हैं जो हमने इस लंगड़ी घोड़ी पर दाव लगाया। ना तो ये इबादत का कुछ कर पाई और खामा का हमारा वक्त भी जाया किया। इबादत के सामने मुझे कमजोर मत समझिएगा पुप्पी जान, बहुत जल्द मैं इबादत की धज्जियां उड़ाने वाली हूँ। बस भी करो, बस भी करो। ऐसी बातें तो हम 1000 बार सुन चुके हैं तुमसे। तुम इबादत का बाल भी बाका नहीं कर सकती। हार मान लो तुम इबादत के सामने और माफ कर दो हमें मोहतरमा, क्योंकि तुम जैसी हजारों मन्नतें भी अगर आ जाए ना तो इबादत का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, कुछ नहीं, समझी तुम? मैं क्या कहती हूँ ना कि हम इस नामाकूल लाकारा लड़की से बात ही नहीं करते। ये वैसे भी हमारे किसी काम की तो है नहीं। हाँ। क्या कहती हो? बिल्कुल सही कह रही है आप। चलिए 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 रुहान के में। काम की तो आप नहीं रही हैं छोटी दादी। और मुझे कुछ बोलने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखिए। इस घर में पड़ा हुआ एक पुराना शोपीस बन चुकी है। हाँ? जिसकी पॉलिश उतर चुकी है, जिसे कोई रिपेयर नहीं कराना चाहता, और आपको तो कोई कबाड़ी भी खरीदना नहीं चाहता है। और आपको मैं सेकंड फ्लोर से नीचे फेंक दूंगी ना, तब भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझिए आप? बहुत बोल रही है। एक काम करते हैं कि इन्हें ना इस दुनिया से आजादी दिलवा दें। मतलब आइए, क्या कर रहे हैं? अरे नहीं बताइए ना, छोड़ो मुझे। क्या हुआ छोटी दादी? आपके लिए दुनिया नहीं बनी है, बहुत बुरी दुनिया है, आपके लायक नहीं है। चलिए पकड़ो मुझे। अरे छोड़ो मुझे वरना, छोड़ो छोड़ो मुझे, दूर हटो मुझसे, दूर हटो तुम पागल सनकी कहेंगी। अरे रुहान की अम्मी, आप क्यों डर रही हैं? वो देखिए वहाँ वो इबादत की तस्वीर पड़ी है, इसे दिखा दीजिए, ये बेचारी खुद ही डर कर भाग जाए। इबादत से डरे मेरी जुत्ती। इबादत कुछ भी करे उससे पहले मैं इबादत को मौत की नींद सुलाने वाली हूँ। बहुत हो गया केस, बहुत हो गई हार जीत। अब कोई लड़ाई नहीं होगी, कोई तलाक की गुजारिश नहीं होगी, अब सीधे सीधे इबादत की मौत होगी।
अल्लाह, कैसी लड़की है ये। अब कुछ देर पहले मुझे मारना चाहती थी, अब इबादत को मारने के मंसूबे बना रही है। ओ नहीं नहीं नहीं, इस खून खराबे में मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी। हाँ, मन्नत बोल देती हूँ। अच्छा? हाँ ठीक है, मत दीजिए मेरा साथ। हाँ, लेकिन फिर बाद में आप पछताइएगा मत, क्योंकि फिर मैं इबादत को ऐसी मौत दूंगी कि सारा इल्जाम आपके ऊपर आ जाएगा। क्या बोल रही? अरे ये क्या बोल रही है? छोड़ दीजिए रूहान की अम्मी, करने दीजिए ना इसे। देखिए, आपको हमारा साथ देना ही पड़ेगा। अगर आप चाहती है कि आप जेल ना जाएं, तो इसकी बात सुन लीजिए, हो सकता है ये इबादत को ठिकाने लगा दे। देखिए, इबादत का मरना बहुत जरूरी है। मन्नत बेटा, तुम बता मुझे, क्या प्लान है तुम्हारा? क्या करने वाली हो? अब आप लोगों को कुछ नहीं बताऊंगी, जो करना है करके दिखाऊंगी। इबादत अपनी मौत से मुलाकात करने के लिए तैयार हो जाए। तू मेरी इबादत को मारने की सोच रही है, उससे पहले मैं तुम सबको मार दूंगी। क्या करोगी क्या तुम? बोलोगी भी कुछ की प्लान क्या है?